मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कंटेक्स्ट में अगर मैं पूछना चाहूँ तो फिर क्या संयुक्त परिवार, एकल परिवार की जब मैं बात करूँ तो फिर कौन सा ज्यादा हेल्पफुल है मेंटल हेल्थ वाइज दोनों की? या मैं इसको थोड़ा सा और आगे जिस जैसे आपने बताया कि बहुत बार माता पिता पेरेंट्स जो रहते हैं, बहुत बार शादीशुदा जो जोड़े रहते हैं उनके जिंदगी में बहुत बार एक थोड़ा सा एक दखल बोल लीजिए या हस्तक्षेप करते हैं। तो तब जो है इन दोनों को, पति पत्नी को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए? और इसी का अगर एक्सटेंडेड वर्जन बोलूं मैं, बहुत बार ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि परिवार में बहू या बेटी का जो भेदभाव है वो अभी भी उसको लिया जाता है कि हाँ बेटी है तो ये है, बहू है तो ये है। तो ये सर, ये जो तीनों जो एक अहम ये है सवाल हैं या पॉइंटर्स हैं, सर इसके बारे में एक एक करके प्लीज बताइए। देखिए, आपका प्रश्न है संयुक्त परिवार सही है या एकल परिवार। अगर हम इतिहास में जाएं तो हम समूहों में रहते थे, कबीले में रहते थे। तो शुरू से ही हम इंसानों की जो प्रकृति है वो समूह में रहने की रही है, क्योंकि समूह में रहने से आपको सुरक्षा का एहसास होता है और हमारी भावनात्मक जरूरतें पूरी होती हैं। तो शुरू से ही जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे हम जो समूह में रहते थे तो टूटते हुए नजर आएंगे। अगर पीछे जाएं इतिहास में तो हम आज टूटते टूटते एकल परिवार पर आ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्थिति बस अनाथ हैं, अकेले रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वैसे तो हमारी जो प्रकृति है हम इंसानों की वो समूह में रहने की है। समूह में रहना सुरक्षा प्रदान करता है। पहले की स्थितियां ऐसी थी कि हमारे लिए हमारी शारीरिक जरूरत में भोजन और सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी होती थी। आज भले ही हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, तो हमारी जो तीसरी जरूरत है वो सबसे ज्यादा हावी होती नजर आ रही है, और वो है हमारी फिजिकल नीड्स, जिसे हम ज्यादातर टैबू की तरह देखते हैं, सेक्सुअल नीड। पहले की स्थितियां अलग थी, समूह में रहते थे, भावनात्मक जरूरतें पूरी होती थी और शारीरिक जरूरतों में खाना और सुरक्षा। लेकिन आज ये जरूरतें हमें हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही। आज 2 वक्त का खाना किसी को भी बड़ी आसानी से उपलब्ध है। तो हमारी जो समस्या सबसे ज्यादा आई वो आई शारीरिक जरूरतें, जिसमें कि सेक्सुअल नीड। परिवार की जो संकल्पना है और शादी का जो संस्कार है उसमें पहले से ही व्यवस्थित तरीके से हमारी जरूरतों को पूरा करना शामिल है। तो परिवार और शादी हमारे लिए सहायक होते हैं हमारे जीवन के लिए, लेकिन आज ये परिवार बाधा नजर आ रहे हैं। इसके कारण चाहे हम संयुक्त परिवारों को दे सकते हैं, हमारे जो पिछले 50 साल की जो संयुक्त परिवार, उनको परिवार को संभालना नहीं आया। हम 50 साल तक की ही बात इसलिए कर रहे हैं कि हम उसी से ही जूझ रहे हैं। हम ज्यादा पीछे जाएंगे तो सिर्फ हमें जानने के लिए जरूरी है कि परिवार की संकल्पना क्या होती है, आदर्श परिवार कौन सा था। तो उससे आप उस आदर्श परिवार को समझ करके या जान करके आप अपने परिवार को बना सकते हैं। लेकिन पिछले 50 साल में ज्यादातर परिवार बिखरते हुए नजर आए, क्योंकि वे ऐसे बुजुर्गों के हाथ में थे जिनको अपने परिवार को संभालना नहीं आता था, या उनकी स्थितियां ऐसी रहीं जिससे वो इस चीज को समझ ही नहीं पाए और जाने अनजाने उन्होंने बच्चों की परवरिश की या अपने परिवार और शादी को संभाला। तो संयुक्त परिवार की अगर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूं, 40 साल पुराने जो परिवार रहे संयुक्त, वो कैसे टूटे। आपने देखा होगा कि हर परिवार में 4 बच्चे, 4 से ज्यादा बच्चे, 1 से ज्यादा बच्चे मतलब हुआ करते थे। घर का मुखिया ऐसी स्थितियों में था कि उसके लिए उस परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा। चीजें बदल रही थी, शिक्षा का प्रसार हो रहा था, जो शिक्षित थे वे कामयाब नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि जिनकी भाषा इंग्लिश में थी वो बहुत ज्यादा कामयाब थे। मैं अपने देश की स्थिति के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि समस्या हमारे देश की है। यहाँ ऐसे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से 50 सालों में चीजें बदली। तो मान लीजिए किसी की 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, यानी कि परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था। तो वो परिवार का एक मुखिया जिसमें एक ही कमाने वाला होता था, कैसे उस परिवार का लालन पालन करता हो। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, हो सकता है कुछ कामयाब रहे शिक्षा में, कुछ बच्चों को वो पढ़ा नहीं पाया, तो परिवार टूटे। मुखिया का जो रोल था वो दूषित नजर आने लगा। हो सकता है बच्चों ने जवाब दिए डाले हों, सामाजिक दबाव रहा कि 4 बच्चों में से आपने किसी को क्या पढ़ाया, किसने क्या पढ़ाया। ये पिछले 40 साल का एक कॉन्फ्लिक्ट है जो आज दिखाई दे रहा है। हमें संयुक्त परिवार देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, दादा दादी,
क्या आपको पता है कि एक बड़े पुत्र के जो बच्चे होते हैं वो दादा दादी के साथ अपना बचपन बिताते हैं। तो जितने भी संयुक्त परिवार रहे 40 साल पुराने, उसमें जो बड़े पुत्र जो था वो दादा दादी के साथ रहा, उसका अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता बन ही नहीं पाया। और देखते ही देखते आज हमने देखा पिता और पुत्र में बातचीत भी नहीं होती। हम जिस सैंडविच पीढ़ी की बात कर रहे हैं वहां पर ज्यादातर पिता और पुत्र के रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं है। उनके बीच में एक गैप है क्योंकि उनका बचपन संयुक्त परिवार में गुजरा, बुआ के साथ गुजरा, उनके अपने बुजुर्ग दादा दादी के साथ गुजरा। तो माँ बाप के साथ एक जो बॉन्डिंग बननी थी वो बन ही नहीं पाई। तो उस समय के जो माँ बाप रहे वे ज्यादातर उन्होंने आर्थिक स्थितियों पर ध्यान दिया। अगर हम 40-50 साल की बात करें तो वहां से एक संयुक्त परिवार का एक ऐसी चीज देखने को मिली जो परिवार को एक सहायता देने वाली होनी चाहिए थी, वो बाधा के रूप में आई। वहां पर परिवार में कलह कलेश, एक दूसरे के प्रति आलोचना, एक दूसरे के प्रति दोषारोपण और बहुत सारे प्रश्न मौजूद थे जिसकी वजह से परिवार टूटते हुए नजर आए। तो कहने का मतलब ये है कि संयुक्त परिवार जो पिछले 50 सालों में जो थे उनसे ही एकल परिवार बने और वहां से जो उन्होंने एक परिवार को देखा, इस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने परिवार चलाया जिनके पास कोई ऐसी एजुकेशन नहीं थी, बस जाने अनजाने उसको चलाया। अगर मैं हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बारे में बात करूं तो वो जाने अनजाने पैदा होते हैं। कोई पहले से शादी के बारे में अवेयर नहीं है कि एक शादी को पूरी जिंदगी चलाने के लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए या कैसी समझ होनी चाहिए, ये हमारे आसपास कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शायद शादियां जाने अनजाने चल रही हैं। शायद हो सकता है इसलिए आज कोई संभावना नहीं बन पा रही। जैसा कि मैंने कहा कि राम क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, क्या आज कोई ऐसी माँ मौजूद होगी जो ऐसे बच्चे को जन्म दे जो राम की तरह हो या कृष्ण की तरह हो? क्योंकि राम और कृष्ण इंसान ही थे, उन्होंने मानव जाति में ही जन्म लिया है, ये सभी जानते हैं, और वो ईश्वर बने। तो क्यों आज ऐसी संभावनाएं नहीं बन पाएंगी या बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी, तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार, संयुक्त परिवार की ही देन है एकल परिवार, लेकिन आज एकल परिवारों में बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हो रही हैं जो हमें बहुत देर से सुनाई पड़ती हैं या वो अखबार की न्यूज होती है। स्थिति गंभीर है, स्थिति गंभीर है। क्यों? क्योंकि आज फाइनेंशियली जो चीजें हैं वो अलग तरीके से देखने को मिल रही है, शिक्षा का स्तर अलग तरीके से देखने को मिल रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार अलग तरीके से देखने को मिल रहा है, समता का अधिकार का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। तो जो समाधान हमने अपनी भलाई के लिए बनाए थे वो उल्टे नजर आते। तो ऐसी स्थिति में ये कह पाना कि संयुक्त परिवार एकल परिवार की जो पॉलिसी है या आगे का जो भविष्य है वो कैसा होगा, ये मुश्किल है।